प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का 5वां। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत तथा अतिरिक्त किराया क्या है? अब इस सवाल में भी हमें दो परिस्थितियां दी गई हैं और दोनों परिस्थितियों के हिसाब से हमें दो चीज़ें निकालनी हैं। एक चीज़ निकाली है नियत किराया और एक अतिरिक्त किराया। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले माना प्रथम 3 दिनों का किराया x है, क्योंकि हमें 3 दिनों का नियत किराया बताया गया है तो हम उसको x मान लेते हैं। इसी को हमें ज्ञात करना। फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेते हैं। ये दोनों चीज़ें मान ली। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? जो पहली परिस्थिति है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो जो उसने 27 रुपये अदा किए होंगे उसमें नियत किराया भी होगा और अतिरिक्त किराया भी होगा। तो नियत किराया अपना x मान लिया हमने 3 दिनों का। 3 दिन के बाद उसने टोटल 7 दिन रखे थे। 3 दिन के बाद 4 दिन जो बचे हैं, 4 दिन उसने अतिरिक्त किराया दिया होगा। तो हमारा समीकरण ये बन जाएगा x धन 4y बराबर 27। अब दूसरी परिस्थिति में सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो टोटल उसने 21 रुपये दिए और 5 दिन रखे। 5 में से 3 दिन तो नियत किराया हमारा x लगा, बचे हुए 2 दिन उसमें अतिरिक्त किराया लगा। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा x धन 2y बराबर 21। अब हमें दो समीकरण मिल गए। अब हम इनसे x और y के मान निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हमने समीकरण 1 लिखा x धन 4y बराबर 27। अब समीकरण 2 को जब घटाएंगे हम तो उसमें ऋण का गुणा हमें पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो ये ऋण कोष्टक में x धन 2y बराबर 21। अब जब ये धन x है, इसमें ऋण का गुणा होगा तो ऋण x हो जाएगा। ये धन 2y है तो इसमें ऋण का गुणा होगा तो ऋण 2y हो जाएगा। और जब ये 21 में ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण 21 हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। यहाँ पे x धन 4y बराबर 27 है और ऋण x ऋण 2y बराबर ऋण 21 है। तो यहाँ पे x धन में है, यहाँ ऋण में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4y धन में है और 2y ऋण में है, तो विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या है 4y, तो धनात्मक चिन्ह इसमें लग जाएगा। अब यहाँ पे 27 और 21 में अलग चिन्ह है तो ये घट जाएंगे। तो 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 27। इस प्रकार 2y बराबर हमारा 6 आ गया। अब इस 2 का पक्षांतर जब हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा हो रहा है, यहाँ पर ये भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 6/2। जब 2 से हम 6 में भाग देते हैं तो हमारा आता है उत्तर 3। तो हमें y बराबर 3 प्राप्त हो गया। और y क्या हमें मिला है? अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया 3 रुपये हर दिन का अतिरिक्त किराया लग रहा है, ये हमने ज्ञात कर लिया। तो अब हम इससे x का मान निकाल लेंगे नियत किराए का। उसके लिए क्या करेंगे? हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा ये है x धन 4y बराबर 27। इसमें रखेंगे x धन 4, y की जगह 3 रख देंगे कोष्टक में बराबर 27। तो x धन 4 और 3 का गुणा होगा तो 12 आ जाएगा बराबर 27। जब अब हम इस 12 का पक्षांतर इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये धनात्मक है, इस साइड करने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बराबर 27 ऋण 12, 27 में से 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो x का मान हमारा 15 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया? x बराबर 15 और y बराबर 3। मतलब जो हमारा प्रथम 3 दिनों का किराया, फिक्स किराया था, नियत किराया था, वो x बराबर 15 आ गया और जो अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया था वो 3 आ गया। अब इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए पहले पहली परिस्थिति में इसका मान रखते हैं। तो हमारा नियत किराया कितना है? x 15 है और अतिरिक्त किराया 3 है। तो 15 और ये y की जगह 3 रखो, 4 3 12, 12 और 15 कितने हो गए? 27। तो ये पहली परिस्थिति हमारी सिद्ध हो गई। उसके बाद दूसरी परिस्थिति, x की जगह 15 रखा,
2y की जगह 3 रखा, तो 3 दूनी 6, 15 और 6 21। इस प्रकार हमने दोनों परिस्थितियों में इसको सिद्ध कर लिया कि हमारा आंसर सही है। ये हमने चेक भी कर लिया। ओके।